में खुलती बादलों की रूहानी सी तस्वीर और हवाओं की महक। चले आज के सफ़र पर, देखें ये सफ़र कहाँ ले जाता है हमको। तो आइए मैं विधि आपको ले चलती हूँ लिविंग विद विधि के साथ एक रूहानी, एक यादगार सफ़र पे। और ये सफ़र है हमारा डोंगरगढ़ की ओर। हम जा रहे हैं डोंगरगढ़ माँ बबलेश्वर देवी के धाम। पहुँचने के बाद हमने रोपवे चुना। हम चाहते तो हम सीढ़ी का रास्ता भी चुन सकते थे, पर 1100 सीढ़ी बिट्टू के साथ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए हमने रोपवे का सहारा लिया। और सात्विक भी इसमें बैठने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था, तो हमने क्यों नहीं इसी रास्ते से चला जाए। बस हम चल पड़े हैं माता के दरबार में और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सुकून मिल रहा था और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम भी जा रहे हैं माता के पास, क्योंकि हमने इतना सुना था ना इस धाम के बारे में, तो मन मान ही नहीं रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि हमें क्यों नहीं बुला रही है माता रानी। पर फाइनली हमारा बुलावा भी आ गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे डोंगरगढ़ ये है कहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम रहते हैं रायपुर में और डोंगरगढ़ है रायपुर के ही पास, यानी छत्तीसगढ़ में। और ये है बहुत साल पुराना है। यहाँ के महाराज थे जिन्होंने अपनी माता के नाम पे, उनके राजा का नाम है वीरसेन, जो डोंगरगढ़ के शासक थे, उन्होंने अपनी माँ के नाम पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तब से लेकर आज तक लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है डोंगरगढ़। नवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ देश भर से भक्त आते हैं और माता रानी के दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि माता रानी के लिए लोग पैदल कितनी दूर से चल चल के आते हैं। बहुत अच्छा लगता था। हम सोचते थे यार ये चल चल के जा कहाँ रहे हैं, पर पता चला ये है डोंगरगढ़ की माता रानी बबलेश्वरी देवी। और यहाँ आके इतना सुकून था ना, इतना सुकून, पूरा डोंगरगढ़ इतना सुंदर दिख रहा था ना। अभी तो बहुत नीचे है, हमें बहुत ऊपर जाना था, बस चलते ही जा रहे थे। और यहाँ चीनू इतना एक्साइटेड था, इतना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये सवाल कभी वो सवाल, बहुत सारे सवाल थे उसके। बस हम चलते 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 ऊपर पहुँचते ही जा रहे थे। और देखिए ना बादल कितने सुंदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसी के साथ हम चलते जा रहे। ये साइड में जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ना, ये यहाँ से सीढ़ी का रास्ता है और पूरी यहाँ पे दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। वैसे सीढ़ियाँ भी बहुत सारी हैं यहाँ पे, पर ठीक है चलते हैं यहाँ से डोंगरगढ़ की महारानी के पास जो हमें बुला रही है। और यहाँ ऊपर हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ हमारा रोपवे रुका और सागर थोड़ा टेंशन में नहीं है, थोड़े सोचा विचारी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो ऐसा होता है कि भाई कैसे कहाँ से क्या जाए। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं रोपवे के बाहर साइड। और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी हर चीज़ की, खाने से लेके बैठने की, हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और नीट एंड क्लीन था, सफाई इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे कि पूछे ही मत। इतने श्रद्धालु होने के बाद भी यहाँ सफाई बहुत थी। और ये देखिए रोपवे की पूरी ही रखी थी और यहाँ कैंटीन भी है। पर ना मुझे एक चीज़ ये लगी है यहाँ पे कि रोपवे से आने के बाद भी हमें लगभग 100 सीढ़ियों से अधिक तो हमने चढ़ी थी। सीढ़ियाँ थोड़ी दूर दूर डिस्टेंस पे थी, बट हाँ चढ़ाई तो थी, चढ़े तो थे हम। बस अब चढ़ते जा रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ आगे हम जो यह ऑफिस है और यहाँ है शू रैक। तब यहाँ रखेंगे अपने शूज़ और फिर ऊपर आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। शूज़ रखने के बाद हमने हैंड वॉश वगैरह किए। यहीं पास पे ही नल का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे हाथ पैर वगैरह धो सकते हैं। और वो करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत सफाई थी भाई, बहुत सफाई थी। और सफाई होने के साथ साथ ना, मतलब वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं थे जो, कुछ लोग होते हैं ना जो यहाँ मत बैठो, वहाँ मत खड़े हो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कोई भी नहीं था। ये देख रहे हो आप सीढ़ी के नंबर, बस अब यहाँ से हुई है हमारी सही चढ़ाई। और खुशी की बात पता है क्या है, सात्विक भी नहीं थका और उसको इतना मज़ा आ रहा था यहाँ से चलते जाने में, उसको बहुत खुशी हो रही थी। ये देखिए ये तो बस अभी ज़रा से ही है, अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे जीने हमें चढ़ना पड़े। बस चलते जा रहे हैं। 800 की लाइन तो लगभग हमें पार करनी ही है। ये देखिए
बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर। ये देखिए बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया है भाई। खुशी तो हो रही थी, इतना सुकून था ना, इतना सुकून था। यह रास्ते में दो माता के मंदिर मिले छोटे छोटे, और वहाँ एक पंडित जी पता नहीं कौन सा पाठ कर रहे थे, और इतना लीन होके कर रहे थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, शोर कर रहे थे। एक बार भी हम लोग ही कितनी देर तक वहाँ खड़े रहे, पर उनकी आंखें नहीं खुली। वो मगन होकर पाठ कर रहे थे। फिर वहाँ से अब फिर जीने चढ़ना शुरू करा। ये देखिए, ये 900 की लाइन आ गई यहाँ से। फिर हम जीने चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे। बस सात्विक ने साथ दिया हमारा, हमारे लिए बोई बहुत थी। नहीं तो हमें नहीं पता था कि हमें जीने इतने भी चढ़ना पड़ेंगे वहाँ पे। चल रहे हैं दौड़ में, खुशी में, झूमते गाते, सवालों के जवाब देते देते हम चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ सफाई भी हो रही है, हाथों हाथ सफाई भी हो रही थी। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा थी। और फाइनली हम माता के दरबार में पहुँच चुके हैं, और यहाँ हमें मिलेगी माता। ये देखिए, जय माता रानी की। भगवान हर उस इंसान को खुशी दो जो आपसे दूर है, जो आपको देख नहीं पा रहा, और जो देख रहा है उसे भी सुकून दो और खुशी दो। जीवन में हर इंसान की विपदाओं को दूर कर दो, क्योंकि अब इस दुनिया में पता है हर इंसान दुखी है किसी न किसी बात से, हर इंसान परेशान है। तो उस हर इंसान की खुशियों का आप ही रास्ता हो माँ, सबको खुशियाँ देना। ये देखिए, हमारी माता रानी हमें देख रही है। जय माता रानी की, जय माता रानी की। पंडित जी बहुत अच्छे थे भाई, नहीं तो और जगह के पंडित जी देखो ना इतने खड़ूस होते हैं, चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पर उनने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इवन ना हमने उनसे कहा, उनने चुन्नी नहीं चढ़ाई थी, तो हमने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला आप कहेंगे तो हम कर देंगे। फिर उन्होंने वापस चुन्नी ली, और उन्होंने माता रानी के चरणों को स्पर्श करा के वो मुझे वापस कर दी। मैंने हालांकि उनको कहा था कि आप उनको उड़ा दीजिए, बट पता नहीं क्यों, शायद मेरे पास आनी होगी वो इसलिए, या क्यों पता नहीं, पर वो मेरे पास वापस आ गई चुन्नी। पंडित जी बहुत अच्छे थे सच में, नहीं तो और जगहों के पंडित जी देखो ना थोड़े से ना गुस्सैल होते हैं, और गुस्सा होना लाजमी भी है। इतने सारे इतने तरह तरह के लोगों से दिन भर मिलते होंगे तो इरिटेशन तो हो ही जाता है। बट खैर कोई नहीं, हमारे दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए थे। ये सुबह का टाइम था, सब काम जल्दी जल्दी हो गया था। हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए। भीड़ थी पर इतनी नहीं थी कि परेशानी होना पड़े। हो गए थे हमारे दर्शन आराम से, और ये मुझे मिल गया मेरा प्रसाद। बस फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तो बड़ा बढ़ने की तरफ हम बढ़ ही रहे थे। ये देखिए, यहाँ मैंने ठोक दिया, और ये मेरा राजा भी था। और यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक अलग क्या चीज़ थी, ये मतलब माता रानी का सिर था, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। पापा को भी लगा, पापा को भी लगा। अपन फोटो खिंचा सकते थे, पीछे नहीं करते भगवान जी यहाँ पे। और ये देखिए लाइन दिख रही है, अभी वो ट्रेन जा रही है यहाँ से, ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है। और बादल देखो कितने खूबसूरत, मतलब ये तो पता है बहुत खूबसूरत था। इतनी अच्छी हवा चल रही थी वहाँ पे बहुत। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है ना, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं करा, कर लीजिए। और फिर हम यहाँ से नीचे उतर चुके हैं, यहाँ से फिर जीने थे। ये जीने अब चढ़ते नीचे उतरते जा रहे हैं। और यहाँ पे ही साइड में पता है हवन कुंड था, हवन का एरिया जो था वहाँ पे, यहाँ पे हवन होता होगा माता रानी का, वो भी बहुत बड़ा था। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से हम चढ़े। हाँ, यहाँ थोड़ा गीला था, शायद बारिश के कारण या धुलाई हुई होगी, तो ये थोड़ा अनसेफ एरिया था, यहाँ बहुत ज़्यादा गीला था। तो मतलब बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए तो थोड़ा सा डेंजरस था ही। और ये साइड पे ना नारियल फोड़ने की जगह भी थी, शायद इसलिए भी यहाँ पे गीला होगा कि लोग नारियल वगैरह फोड़ते होंगे ना, तो
चिपचिपा होता होगा तो उसको वॉश करते रहते होंगे बार बार। और ये यहाँ से जो आपको गेट दिख रहा है ना, यहाँ से शायद सेल्फी पॉइंट था, यहाँ चलते हैं अपन। बहुत ही सुंदर जगह थी भाई, यहाँ से तो इतना, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं इतनी हाइट से मुझे थोड़ा डर लगता है। ये देखो हम पहुँच गए हाइट पे। बहुत खुला हुआ एरिया, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था जगह जगह पे, क्योंकि पर अब वो लाजमी सी बात है, कंस्ट्रक्शन तो होना है, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो उनकी सेफ्टी का और उनको कन्वीनियंट हो हर चीज़ का, सहूलियत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए बड़ी बड़ी चट्टानों से होते हुए सात्विक चला गया। देख रहे हो आप कितना एनर्जेटिक मेरा बच्चा। और ये देखो, डर का तो यहाँ कोई नामो निशान है ही नहीं मेरे बेटे के पास। और ये है माता रानी का दरबार। माता रानी की जय हो, जय माता रानी, जय माता रानी। सुंदर सुंदर नज़ारे, ठंडी ठंडी हवा, और ये खूबसूरत मन्नतों के धागे, है ना खूबसूरत। बहुत शांति देता है मन को ऐसी जगहों पे जाना। खड़े नहीं हो पा रहे थे भाई, इतनी तेज़ हवा थी यहाँ पे। फ़ोटो क्या खड़े हो पा रहे थे, वही बहुत है। जल्दी जल्दी से हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्लिपिंग ली, फ़ोटो शूट किया, और फिर नीचे की तरफ बढ़ चुके थे। यहाँ से पूरा डोंगरगढ़ दिख रहा था। बस अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे। देखो ये लिखा हुआ यज्ञ स्थल जाने का मार्ग, तो मैं आपको अब यज्ञ स्थल दिखाती हूँ। ये देखिए, और यहाँ हम आ गए यज्ञ स्थल पे। बहुत बड़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे आग जल रही थी, मतलब यज्ञ हुआ होगा तो उसकी लौ थी। फिर अब यहाँ से फिर आगे बढ़ चले हैं। बहुत चलना पड़ रहा था भाई, मतलब 100-150 सीढ़ियाँ तो हमने चढ़ा और उतरा ही होगा आराम से। और फिर यहाँ आ गए हम अपने शू रैक स्टैंड पे, तो हमने शूज़ पहने। और ये देखिए सागर ने मुझे मेरे शूज़ दे दिए थे। हाउ स्वीट ही इज़। उनने फिर ये देखिए, ये गेट दिख रहा, ये पैदल आने वाला रास्ता है, गेट नंबर 1। यहाँ से लोग ना पैदल, जो श्रद्धालु होते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं। ये देखिए, और बस हम नीचे की तरफ लौट चले हैं। नीचे की तरफ जाने का रास्ता, यहाँ से रोपवे के लिए टिकट, मतलब ऐसा है आप नीचे से भी दोनों साइड का टिकट ले सकते हो। यहाँ आने के बाद अगर आपका मन चेंज हो जाए तो आप यहाँ से भी रोपवे का टिकट ले सकते हो, ऐसा है। कोई कर लो, कई लोग करते हैं ना कि एक साइड का रोपवे हो जाएगा, एक साइड पैदल हो जाएगा, तो इस टाइप से कुछ। फिर ये देखिए, ये कैंटीन है, कितना सुंदर कैंटीन, मतलब सुंदर इन द सेंस साफ और स्पेशियस था, बहुत अच्छी जगह थी वहाँ पे। अब वहाँ से हम निकले, और पता है टेस्ट भी था। और ऐसी एक कैंटीन ऊपर है, मतलब अभी हम ऊपर हैं तो ऊपर है, और ऐसे ही सेम कैंटीन नीचे थी। तो हम पहुँच चुके हैं रोपवे में, और ये 2 लोग और हमारे साथ थे रोपवे में। थोड़े स्टूडेंट थे, क्यूट थे, अच्छे थे। और बस निकल चले नीचे की ओर। और देखिए जाते समय बहुत टाइम लग रहा था क्या, और आते समय फटाक से आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है, जाने में देरी लगती है पर आने में देरी नहीं लगती। थोड़ा सा ज़ुकाम हो रहा है, तो मेरी आवाज़ को ना इग्नोर कीजिएगा। बस माता रानी के दरबार से हम नीचे निकल चुके हैं। बस हम आ चुके हैं। सवार की खुशी देख रहे हो, हमारे इतने सवार थे, और सवार हमसे ही नहीं थे, जो अननोन लोग थे ना, जैसे हमारे रोपवे में जो और लोग बैठे हैं, उनसे भी सवाल कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा। बस वापस उसी रास्ते से हम नीचे की तरफ आ गए हैं। और यहाँ पे शायद लेक बोटिंग वगैरह का भी कुछ था यार, बहुत सारी हम उस टाइम सुबह के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखिए हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हम नीचे की तरफ फिर उतरेंगे, और यहाँ देखिए ये है पार्किंग एरिया, कितना बड़ा है। और ये सामने है एंट्रेंस माता जी की। और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया ना उसका है पार्किंग का। बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना खाने की, प्रसाद की, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बट एक चीज़ मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगी, जो प्रसाद वाले थे ना, वो हालांकि सभी जगह होते हैं पर यहाँ वाले थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे। तो वो चीज़ों के लिए आप अवेयर रहिएगा। लूटा मारी, यहाँ उन्होंने फालतू पैसे लिए हमसे नीचे प्रसाद का झूठ बोल के। और माता रानी के लिए झूठ बोलना, ये उनको, खैर उनका धंधा है, वो तो दिन में 10 बार झूठ बोलते होंगे, और अपन जैसे मूर्ख फंस भी जाते हैं।
बस अब वहाँ से दर्शन करके हम निकल चुके हैं वापस अपने घर की ओर। हम घर आ ही रहे थे तो रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है और ये है हनुमान मंदिर। हनुमानगढ़ी कहते हैं उसको, और ये बहुत सिद्ध हनुमान मंदिर है। और मैं जब भी भोपाल जाती हूँ ना तो मैं इस मंदिर पे हमेशा बोलती थी कि मैं ज़रूर आऊँगी ज़रूर आऊँगी, और फाइनली हमारा यहाँ पे बुलावा आ गया था। तो यहाँ हम आ गए हैं और ये देखिए मंदिर सिद्ध पीठ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। और यहाँ ना गौशाला भी थी, बहुत सारी गाय थी यहाँ पे। और ये देखिए मंदिर इतना शांत, इतना सुकून, बहुत अच्छा मंदिर था। हाथ धोए और ये अंदर की तरफ हम प्रस्थान कर चुके हैं। ये है हमारे बजरंगबली। जय बजरंगबली। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पे, देखिए। और मंदिर बहुत मतलब स्पेशियस था, साफ था, और ना मतलब बहुत अच्छे से उनको इस चीज़ को व्यवस्थित करके रखा था उनने। भगवान सब थे पर ऐसे लग नहीं रहा था कि यार, कभी कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो सब भरे हुए होते हैं, वो मंदिर में बहुत सब कुछ आराम से व्यवस्थित था। ये देखिए, ये हमारे दर्शन और ये हमारे राजकुमार अपनी दुनिया में मगन है क्योंकि उनको खेलने की जगह मिल गई थी। ये हमारे बजरंगबली है। माथा टेकने के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारे हैं भोले बाबा। जय भोले बाबा की। फिर इसके आगे देखिए, यहाँ पे भी मैंने ठोक दिया। ठोक देने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ माता रानी भी थी। ये कालिका माँ है। जय माँ काली। और ये देखिए माता जी का दरबार। और ये हमारी शेरा वाली माता। जय माता दी। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे थे हमारे लड्डू गोपाल। बहुत सारे लड्डू गोपाल थे यहाँ पे। ये देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, नन्हे नन्हे से। ये पूरे लड्डू गोपाल है यहाँ पे। बहुत अच्छे से उन्हें अच्छी से व्यवस्थाएं करके रखी। और ये हमारे गणपति बप्पा मोरिया, सात्विक के फेवरेट भगवान है ये देखिए। फिर उसके आगे बढ़े, फिर ये हमारा राम दरबार है। जय श्री राम। फिर उसके आगे बढ़े तो फिर हमारे बजरंगबली के दर्शन हुए। और ये है हनुमान चालीसा। इसके बाद मैंने यहाँ पाठ किया और फिर हम निकल चुके थे घर की ओर। ये देखिए, बहुत सुंदर। ये पूरा आपको जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पूरे तुलसी के पेड़। ये देखिए, पूरे तुलसी के पेड़ हैं। ये देख रहे हैं आप। इतना अच्छा लग रहा था देख के कि यार, मानना पड़ेगा भाई कि तुलसी सुंदर भी दिखती है। नहीं तो आम घरों में तुलसी माता जी सूख जाती है। भैया बहुत सारी थी, बहुत सुंदर थी। और हरियाली इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि ना बरसात का मौसम है, तो इसलिए मौसम थोड़ा सुहाना और थोड़ा हरा हरा था। और जस्ट हम गाड़ी के पास पहुंच ही रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी, ये देखिए संबलपुर यहाँ से इतनी दूर है। और वो देख रहे हो आप पीछे, ये कोई डैम है और वहाँ हो रहा है पानी। डैम से छूटा होगा, ये खेत वेत टाइप का कुछ था। ये देखो, मज़ा आ रहा था। मुझे ऐसी जगह जाना ना बहुत सुकून देता है। मुझे अच्छा लगता है जहाँ शांति हो, प्राकृतिक हो, प्यार हो। और ये देखिए, बहुत सुंदर। बस फिर हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। ये हमारा रास्ता है जो हमें लेके आएगा हमारे रायपुर में। देखो 77 बता रहा है यहाँ से। बस, थैंक यू टू वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार देना ना भूलें। जय माता दी।